Assalamu alaikum. Dear students, today we will start the second chapter, which are biological molecules. बेटे जिसका पहला लेक्चर जो हम देखते हैं, बेटे ये biological molecules के अंदर आज बायोकेमिस्ट्री को पहले डिफाइन करते हैं. बेटे chemical components and the chemical processes taking place in the living organism is called as biochemistry. Biochemistry is a branch of biology. बायोकेमिस्ट्री बियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. बेटे बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इंपॉर्टेंस बायोकेमिस्ट्री की क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, to understand the anatomy and the physiology of the living organism. The study of the biochemistry is necessary to understand the anatomy and the physiology of the living organism. बायोकेमिस्ट्री की स्टडी इंतहाई जरूरी है किस चीज को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को, उसकी वर्किंग को, उसके अंदर पाए जाने वाले, उसके अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे बेटे किस चीज की जरूरत होती है? हमें बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. हमें पता है कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव द सम बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव सम टाइप ऑफ द बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्या मकसद है इसका बेटा? मकसद यह है कि जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है बेटे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है. इसका मकसद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उस बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा मेरे बेटे जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शंस हैं, सच लाइक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, these are the different chemical reactions which are being taken place in the living organisms. To understand these reactions we need the biochemistry. इनको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे बेटे किसकी जरूरत पड़ती है? हमें बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. अब जैसे मैंने कहा मेरे बेटे के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव सम टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये टेबल हमारे पास मौजूद है. बेटे इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ बायोकेमिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मुख्तलिफ जो परसेंटेज हैं वो मौजूद है. बेटे हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले सेल को, यानी कि दुनिया का जो सबसे पहला सेल है वो बैक्टीरियल सेल है. उसके बाद दूसरा मेमेलियन सेल. इसको अगर देखें इसकी कंपैरिजन को बेटे, वाटर, दोनों के अंदर पानी की जो परसेंटेज है वो 70% है. इसके बाद प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल के अंदर और 18% कितनी बेटे किसके अंदर है? मैमेलियन सेल के अंदर मौजूद है. इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स 3% एंड 4% इन मैमेलियन सेल, लिपिड 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 3% इन मैमेलियन सेल्स. सेम जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% है और मैमेलियन सेल के अंदर 0.25% है. इसी तरह से आरएनए की जो मिकदार है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर 6% और मैमेलियन सेल के अंदर 1.1% है. इसी तरह से बेटा दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विटामिन की शक्ल में, मुख्तलिफ एसिड्स की शक्ल में, वो दोनों के अंदर बेटे 1% मौजूद है. इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स साल्ट्स की शक्ल में दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द बोथ मैमेलियन सेल्स एंड इन अ बैक्टीरियल सेल. तो इसके अलावा मेरे बेटे हम आगे देखते हैं कि जैसे मैं मुख्तलिफ रिएक्शंस की बात कर रहा था, ऑल द chemical reactions
taking place in the living organism are collectively called as metabolic reactions. All the chemical reactions taking place in the living organisms collectively called as metabolic reactions. जितने भी reactions living organisms के अंदर बेटा होते हैं उनको collectively तौर पे क्या कहते हैं? collectively तौर पे उनको metabolic reactions कहते हैं. जैसे कि respiration है, photosynthesis है, muscle contraction है, protein synthesis है, ये सारे के सारे बेटे क्या हैं? These are the biochemical reactions. ये मुख्तलिफ biochemical reactions हैं जो कि living organisms के अंदर होते हैं. बेटे इनकी फिर दो टाइप्स हैं आगे. जो metabolic reactions हैं, they are of two types. उनकी दो टाइप्स हैं. पहली जो उसकी टाइप है उसको कहते हैं anabolic reactions. Anabolic reactions. दूसरी जो टाइप है वो है बेटे catabolic reactions. Catabolic reactions. Metabolic reaction is further divided into the two types. One is an anabolic reaction while the second is a catabolic reaction. Now we understand the first of all anabolic reactions. पहले बेटा एनाबॉलिक रिएक्शंस को देखते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बेटे? इसके अंदर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. जिसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. जिसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, the small molecules combine together and form the large and complex molecule. जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं. इस एनाबॉलिक रिएक्शन की जो एग्जांपल है बेटे वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. The photosynthesis is the example of the anabolic reaction. जो photosynthesis है बेटे वो anabolic reaction की example है, जिसके अंदर जो small molecules carbon dioxide plus water they combine and form a complex molecule called glucose. जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं. अब मेरे बेटे ये याद रखें कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, दे नीड एनर्जी. इन दीज रिएक्शंस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, द एनर्जी इज कंज्यूम्ड. जो एनर्जी है बेटे इसके अंदर क्या होती है? यूज्ड होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर. फॉर इंस्टेंस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एनर्जी है दैट कम फ्रॉम द सनलाइट. जो एनर्जी है बेटे वो कहां से आती है? सनलाइट से आती है. अब जो दूसरी टाइप है बेटे वो है कैटाबोलिक रिएक्शंस. Catabolic reaction is a type of the reaction in which the complex molecules are broken into the simpler molecules. जिसके अंदर कोई भी जो complex molecule है वो सादा molecules के अंदर simpler molecules के अंदर क्या होता है बेटे? वो convert होता है. इसकी जो मिसाल है बेटे, इसकी मिसाल रेस्पायरेशन है. जो कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं उनकी एग्जांपल रेस्पायरेशन है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज है दैट इज ब्रोकन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जिसके अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कन्वर्जन होती है, जिसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूटता है,
उसकी ब्रेकेज होती है किसके अंदर, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में द एनर्जी इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन के नतीजे में मेरे बेटे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, एटीपी की शक्ल के अंदर। जो एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल के अंदर रिलीज होती है। तो इन दोनों रिएक्शंस के बीच में, इन दोनों रिएक्शंस के बीच में जो इंटरकनेक्शन का जो काम करती है बेटे, वो क्या चीज है, वो एक्चुअली एटीपी है। जो एटीपी है दैट वर्क्स एज ए लिंक बिटवीन द एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस। जो कि एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस के बीच में किसके तौर पे वर्क करती है, एज ए लिंक के तौर पे काम करती है। कैसे, उस तरह से कि जो एनाबोलिक रिएक्शंस है उनके नतीजे, उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ड्यूरिंग द एनाबोलिक रिएक्शंस द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी क्या होती है बेटे, यूज होती है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर फॉर्म, इसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। और कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंदर उन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की क्या होती है बेटे, वो ब्रेक डाउन होती है, उनकी तोड़ फोड़ होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। और वही जो एनर्जी है बेटे वो दोबारा एनाबोलिक रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इसका मकसद है कि जो एनर्जी है, जो एटीपी है, इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन द एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शंस। मेरे बेटे ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू बेटे, अस्सलाम वालेकुम।